हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। कैसे हो दोस्तों? ठंड आ चुकी है, मैं भी ठंडे से गर्मी की तरफ जा रहा हूँ। मतलब अबे कपड़े पहन लिए हैं। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि क्या डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी चाहिए। बहुत सारे लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं खाना चाहते। वो कहते हैं हम अपने आप कर लेंगे। कर नहीं पाते। प्रॉब्लम कहाँ है? केमिस्ट के पास जाएं अगर तो केमिस्ट बोल देता है अरे ये दवाइयों की तो आदत पड़ जाएगी, इसके साइड इफेक्ट है। करें क्या? क्या डिप्रेशन बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल। पहले बता दूं कि डिप्रेशन अगर हल्का फुल्का है, माइल्ड है, ठीक है, मतलब कभी मूड खराब हो गया, ठीक हो गया, हल्का फुल्का है, कोई इतना नहीं है ना, तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर की अगर आपको डेफिनेशन पता करनी है या उसका स्कोरिंग होती है तो आप नेट पे जाके डिप्रेशन स्कोर अपना देख सकते हैं। जाओ गूगल पे, डिप्रेशन स्कोर का एक टेस्ट होता है, उसमें वो पूछेंगे सवाल, आप उसको जवाब दो तो पता चल जाएगा। तो अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है। कैसे हो सकता है? योगा से, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, अपने आप को किसी एक्टिविटी में लगा के, म्यूजिक में, गार्डनिंग में, वॉक करके, बिजी रख के, माइंड को डाइवर्ट करके माइल्ड डिप्रेशन ठीक किए जा सकते हैं बिना दवाइयों के। लेकिन अब आते हैं मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन। फिर बोलूंगा डिप्रेशन का स्कोर निकालिए, पता करिए कि आपको मॉडरेट है या सीवियर है। अगर आपने अपना काम करना बंद कर दिया है, आपका बिल्कुल मन नहीं लगता किसी से बात करने का, भूख लगनी बंद हो गई है या और बढ़ गई है भूख लगनी, वजन बढ़ता जा रहा है ना, बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, सब लोग बोलने लग गए हैं कि आप ऐसे कैसे हो गए हो, कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, तो ये मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। अब यहाँ पे सारा मुसीबत है। यहाँ पे कुछ लोग अ, अगर ये बोलें कि मैं डिप्रेशन की दवाई नहीं खाऊंगा सर, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, मैं आदत पड़ जाएगी, नींद की दवाई देते हैं डॉक्टर, सारा दिन सोता रहता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि डिप्रेशन की दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल बहुत नई नई मेडिसिन आ चुकी हैं और जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है वो SSRI। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमें ये देखना है कि बेनिफिट वर्सेस रिस्क रेशो, कि आपको उन दवाइयों से फायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। अगर आपको थोड़ा बहुत, देखो, हर दवाई के 19-20 साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट शुरू में ही रहते हैं, शुरू के कुछ दिन रहते हैं, फिर कम हो जाते हैं। अगर कोई सीवियर साइड इफेक्ट है तो आपके डॉक्टर को आपकी दवाई की डोज कम करनी पड़ेगी या उसको बदलनी पड़ेगी। तो ये आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट का प्रोफाइल देख के उसको मेडिसिन दे। अगर मोटा इंसान है, वजन बढ़ा हुआ, तो ऐसी मेडिसिन दो कि उसका वजन ज़्यादा ना बढ़े, उतना रहे या फिर कम हो। अगर पेशेंट को बहुत नींद आती है, सारा दिन सोता रहता है डिप्रेशन में आके, तो ऐसी दवाई दो जिससे कि वो जागे, वो अलर्ट हो जाए। या ऐसे पेशेंट हैं जिनको नींद आती ही नहीं है, तो ऐसी दवाई दो कि जिससे कि वो सोना शुरू करें रात को। तो देखो, हर चीज का इलाज है, प्रोवाइडेड कि आपको डॉक्टर का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, आपके दोस्तों का सपोर्ट हो, काउंसलर का सपोर्ट हो। खाली दवाइयों से नहीं, कई बार काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, उसका सपोर्ट हो, ठीक है। और कई मेडिसिन में ब्लैक बॉक्स वार्निंग भी लिखी होती है कि इसको देने के शुरुआती कुछ दिनों में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है पेशेंट से, कि कहीं पेशेंट को उल्टा, कई बार सुसाइडल थॉट्स और ना बढ़ जाएं, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। और जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती है ना, उनका असर आने में टाइम लगता है, ठीक है, एक पीरियड होता है। वो हफ्ता भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डोज नहीं बढ़ानी चाहिए, है ना। कम से कम 2 हफ्ते तो आपको पता चलने में लग जाते हैं कि इसको असर कोई आया है या नहीं आया है। लेकिन सवाल फिर वही आ गया कि क्या दवाइयाँ ना, मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में रहोगे ना, आप वो हो जाओगे, आलसी हो जाओगे, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा, आप वॉक करना बंद कर दोगे, आप पूजा पाठ भी बंद कर दोगे, सब कुछ बंद कर दोगे। फिर क्या होगा? उस स्ट्रेस में आके कई बार लोग एडिक्शन का शिकार भी हो जाते हैं, सिगरेट शराब का शिकार भी हो जाते हैं, कुछ और नशे भी करने शुरू कर देते हैं। या फिर उन सीडेंट्री लाइफस्टाइल से आपको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता ही नहीं कि ये मेरे डिप्रेशन से मुझे क्या क्या हो गया। क्यों? वजन बढ़ने शुरू हो जाते हैं लोगों के, ज्यादातर लोगों के। तो मुझे ऐसा लगता है, और हर रोज एक जिसको कहते हैं ना, कुत्ते की मौत मरता है इंसान, सच बता रहा हूं। हर रोज उसका लिए एक चैलेंज होता है कि आज का दिन कैसे निकलेगा। डिप्रेस आदमी की ना फीलिंग सिर्फ वही समझ सकता है जिसको कभी डिप्रेशन हुआ हो। और लाइफ में मुझे लगता है कभी ना कभी एक आध बार तो सबको होता है, छोटा हो मोटा हो जैसा भी हो।
तो रिश्तेदारों को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत, कि ये पेशेंट है, और पेशेंट को भी अपनी दवाई टाइम पे खानी चाहिए, और दवाइयों के साइड इफेक्ट मैनेज किए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका डॉक्टर को आप जाके बताएं कि मुझे, कई लोगों को लगता है ये सेक्सुअली वो प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी मेडिसिन हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ये बाकी चीजें जो आप जाते हो ना कि इससे जी मुझे सेक्स में अब वीकनेस लगती है, फलाना है ढिमका, सर तुम आप पहले इस लायक तो हो जाओ, दुनिया को झेलने लायक तो, अपने काम करने लायक तो हो जाओ। काम आपसे हो नहीं रहे हैं, फालतू की बातें आप करते हो कि ये हो गया वो हो गया। जिंदगी में पहले, सबसे पहले पॉजिटिव होना सीखो, तब बाकी बातें करना। तो चलिए, मेरे हिसाब से मॉडरेट टू सीवियर वाले डिप्रेशन को दवाइयां खानी चाहिए। दवाइयां 4 से 6 महीने खानी पड़ती हैं, और कई बार एक दवा से काम चल जाता है, कई बार कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं, कई बार एंग्जाइटी होती है दवाई की तो वो भी SOS देनी पड़ती है। तो कुल मिला के और साथ में काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, और अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे ही आप ठीक हो, आप कोशिश करें कि आप अपने आप को किसी ना किसी काम में लगा दें, किसी न किसी हॉबी में लगा दें, अच्छी हॉबी में। और ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहें जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, जो ऐसे रिश्तों से दूर रहें जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। लेकिन कई बार आप खुद नेगेटिविटी देते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप डिप्रेशन का शिकार हो। आपको सामने वाला लगता है वो पागल है, मेरी बीबी पागल है, मेरा हस्बैंड पागल है, मैं परफेक्ट हूं। ये परफेक्शन की जो वो होती है ना, हर यहाँ पे हर दूसरे इंसान को ये लगता है कि वो परफेक्ट है। लेकिन सामने वाले से तो पूछ लो, भाई तू कितना परफेक्ट है। तो अपनी गलतियों को भी स्वीकार जो कर लेता ना इंसान, वही सबसे महान है। बस इतना बोलूंगा, बाकी तो चल ही रही है दुनिया। तो आपसे बोलूंगा कि अगर कुत्ते की मौत नहीं मरना है, हर रोज घुट घुट के नहीं जीना है, तो डॉक्टर के पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं, और अगर किसी दवाई का साइड इफेक्ट है तो जाके डिस्कस करें। सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।